Assalamualaikum students, this is me Hafiza Sabah Jamil. Today I gonna talk about the first part of the cardiovascular system, that is the blood and its vessels. स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर्स में हमने ब्लड का टॉपिक पूरा कवर अप कर लिया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्लड वेसल्स. सो हैव अ लुक ऑन इट्स कंटेंट्स. इसमें हमने क्या क्या कवर करना है कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर, उसका क्या फंक्शन होता है. इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं उनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस होता है. सो जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं. बेसिकली द ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. यू कैन से दैट जस्ट लाइक अ पाइप. जिस तरह एक पाइप होता है उसी तरह एक ब्लड वेसल्स भी पाइप की तरह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है. ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड वेसल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन से और टिश्यू से ब्लड को कैरी कर रहा होता है. टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं. 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ आर्टरीज, नंबर 2 इज़ वेन्स एंड नंबर 3 इज़ कैपिलरीज. These 3 blood vessels are present in our body. Now the number 1 blood vessels, that is arteries. Number 1 is artery. ठीक है, जो हमारे पास आर्टरी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट. ठीक है, ये वाली जो वेसल्स है, दीज आर द आर्टरीज. ठीक है, एंड इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो इट इज़ कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये बात याद रखिएगा कि आर्टरीज जो होती हैं वो अवे फ्रॉम द हार्ट मूव करती हैं. ठीक है, यानी हार्ट के अगेंस्ट जाती हैं, हार्ट से ब्लड लेकर पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं. ठीक है, सो इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. नंबर 2 दिस कैपिलरीज. कैपिलरीज का क्या फंक्शन है. कैपिलरीज इधर देखें, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरीज. इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज का. ठीक है, ये क्या करवाता है, एक्सचेंज करवाता है, मटेरियल एक्सचेंज करवाता है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, टिश्यू में दे देगा. ठीक है, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेगा. सो द एक्सचेंजिंग मटेरियल का जो फंक्शन होता है वो कौन करता है, कैपिलरीज करता है. ये बॉडी सिस्टम में जाकर एक्सचेंज का काम करता है. ठीक है, एंड नंबर 3 इज़ वेन्स. ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वेन्स. वेन्स रिटर्न ब्लड टू द हार्ट. ठीक है, ये सिस्टम से ब्लड लेके अगेन कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा. ठीक है, हमारे पास आर्टरी क्या कर रहा था, हार्ट से ब्लड लेकर पूरे सिस्टम को सप्लाई कर रहा था, और वेन क्या कर रहा है, सिस्टम से ब्लड लेकर हार्ट को अगेन जो है ब्लड रिटर्न करता है. ठीक है, सो वेन्स रिटर्न ब्लड टू द हार्ट एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, क्योंकि सिस्टम से वापस रिटर्न कर रहा है हार्ट को ब्लड, तो इससे क्या करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सिस्टम से रिसीव करता है और हार्ट को दोबारा पहुंचाता है ताकि वो उसको ऑक्सीजनेटेड कर सकें. हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरी फाइन ब्रांचेस ऑफ द वेन्स एंड द आर्टरीज. ठीक है, जस्ट दिस इज़ द आर्टरी. रिमेंबर, आर्टरी जब हार्ट से निकलता है, फॉर एग्जांपल हार्ट से मेजर आर्टरी निकलती है जिसे हम कहते हैं एओर्टा. ठीक है, जब एओर्टा, जाहिर सी बात है आपको पूरी ब्लड में इस एओर्टा को ब्लड सप्लाई करना होता है, तो ये अकेला ये काम नहीं कर पाता. सो इसलिए क्या करता है, जब ये ब्लड सिस्टम में जाने लगता है, जब ये एओर्टा सिस्टम में जाने लगता है तो ये अपने फाइन ब्रांचेस बना लेता है. ठीक है, इस ब्रांचेस को जो कि एओर्टा से निकल रही हैं, एओर्टा से छोटी हो जाती हैं, स्मॉल हो जाती हैं, उससे हम क्या कहते हैं, आर्टेरियोल्स. ठीक है, सेम इसी तरह जो हमारे पास वेन्स होती हैं. ठीक है, जब वेन्स हार्ट से निकल के सिस्टम में जाती हैं, ये भी अपनी फाइन ब्रांचेस बना लेती हैं और इस ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स. ठीक है, एओर्टा या आर्टरी की जो ब्रांचेस निकली उसे हम कह रहे हैं आर्टेरियोल, और वेन्स की जो ब्रांचेस निकली उसे हम कह रहे हैं वेन्यूल्स. ये आर्टेरियोल्स और ये वेन्यूल्स दोनों जाके किस में मर्ज हो जाती हैं, कैपिलरीज में. ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज मटेरियल होता है. आर्टेरियोल यहाँ जाके क्या करेगा, कार्बन जो हमारे हार्ट से ब्लड लेकर आया है ऑक्सीजनेटेड, वो यहाँ पे सप्लाई करेगा. ठीक है, फिर कैपिलरी यहाँ पर क्या करेगा,
आगे ब्लड को आगे फॉरवर्ड करेगा। कहाँ फॉरवर्ड करेगा? वेन्यूज़ में फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। वेन्यूज़ वैन में जाएगा एंड देन इट अगेंस्ट रिटर्न टू द हार्ट। नाउ हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेसल वॉल। जो हमारे पास वेसल्स हैं 3 टाइप्स की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वॉल्स हैव 3 लेयर्स, ठीक है। हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 इज़ ट्यूनिका इंटीमा, नंबर 2 इज़ ट्यूनिका मीडिया, नंबर 3 इज़ ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटीमा को हम इंटरना भी कहते हैं, ठीक है। लुक हेयर, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेसल वॉल। हमारे पास जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। दिस इज़ द ट्यूनिका इंटीमा। ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या है? ट्यूनिका इंटीमा है, जो कि स्मूथ मसल से मिलके बना होता है, ठीक है। इसी के ऊपर वाली जो लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया, जो कि इलास्टिक फाइबर्स, कोलेजन फाइबर और स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है। और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। रिमेंबर, इसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं, जो कि कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से मिलके बना होता है। सो ये वेसल वॉल का एक स्ट्रक्चर था जो कि डिपेंड करता है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना पे। नाउ हियर आर द फंक्शंस ऑफ दिस 3 लेयर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब यहाँ पे कैपिलरी की बात हो रही है। कैपिलरी के अलावा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन होता है तो उसके पास ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना थिन में कैपिलरी में नहीं होता है, ठीक है। तो कैपिलरी के अलावा ब्लड वेसल्स की जो ये लेयर होती है इसका क्या फंक्शन होता है? ट्यूनिका इंटीमा रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द वेसल्स वॉल एंड ब्लड। जब वेसल वॉल के अंदर से ब्लड गुजर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, तो उस ब्लड के दरमियान और वेसल्स की जो वॉल होती है, दीवारें होती हैं, वॉल होती है, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको ट्यूनिका इंटीमा क्या करता है? ख़त्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। नंबर 2 ट्यूनिका मीडिया, ये क्या करता है? कंट्रोल्स वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलेशन ऑफ द वेसल्स। वेसल को ये या तो कॉन्स्ट्रैक्ट करवाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, या तो फिर वेजो डायलेट कर देगा वेसल्स को, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकता है या तो ये वेसल्स को डायलेट भी कर सकता है, ठीक है। एंड द सेम 3rd इज़ ट्यूनिका एक्सटर्ना। आपको पता है एक्सटर्नल लेयर जो भी होती है हमारी बॉडी में ज़्यादातर उसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन का होता है। सो ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रोटेक्ट्स एंड रीइंफोर्सेस एंड एंकर्स द वेसल्स टू द सराउंडिंग। ये प्रोटेक्शन करता है और इसको जो ब्लड वेसल्स है उसको अपनी जगह पर भी रखता है। नाउ हियर आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। Arteries and arterioles have thicker walls and small lumen than veins and venules. Remember, हमारे पास जो आर्टरी होती है, आर्टरी की जो वॉल होती है, यानी कि ये वाली वॉल यू कैन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्टरी की जो वॉल होती है वो वेन की वॉल से क्या होती है? थिक होती है। आप खुद भी देख सकते हैं इसकी वॉल क्या है? थिक है, और इसकी वॉल क्या है? थिन है, ठीक है। जबकि आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन हमें पता है जस्ट लाइक इफ़ दिस इज़ अ वेसल, ठीक है। यहाँ पर जो उसका हॉलो पार्ट होता है, खाली हिस्सा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन, ठीक है। तो हमारे पास जो आर्टरी का ल्यूमेन होता है वो स्मॉल होता है, जबकि वेन्स का ल्यूमेन क्या होता है? वो ग्रेटर होता है। आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ये इसका ल्यूमेन स्मॉल है और उसका ल्यूमेन ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। जबकि कैपिलरी आपको पता है सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ द सेल मौजूद होता है, सिर्फ एक ही लेयर होती है उसमें, ट्यूनिका इंटीमा होता है, ठीक है। तो इसका ल्यूमेन भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है। यार आप ये चार्ट दे सकते हैं, इसमें आपको क्लियर बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी का फंक्शन क्या होता है, ल्यूमेन कैसा होता है, वॉल कैसा होता है। आर्टरी, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी। आपको पता है आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लड होता है वो प्योर होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी। ये बात याद रखिएगा, इट मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर द MCQs कि पल्मोनरी आर्टरी जो कि आपके राइट वेंट्रिकल से निकल रहा होता है, राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी निकल रही होती है तो उसके अंदर कौन सा खून होता है? गंदा खून होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जितनी भी आर्टरी उसमें साफ खून होता है, ठीक है। वेन्स, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द सेल एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन। सेम इसी तरह हमारे पास जितने भी वेन्स होते हैं उसके अंदर कौन सा खून होता है? गंदा खून होता है, वो गंदे खून को लेकर आ रहा होता है बॉडी से, ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। हमारे लेफ्ट एट्रियम में जो
वेन जा रही होती है उसमें जो है साफ खून होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी वेन